साल 2018 की बात है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को बिहारियों का हितैषी बताते हुए राज्य में छठ महापर्व के अवसर पर 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया था। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी जो है वो चुनाव को देखकर घोषणाएं करती है, बल्कि उनकी पार्टी वाकई में सचमुच में हिंदी भाषियों की हितैषी है। पर साल 2018 से साल 2021 आते आते ममता बनर्जी बिल्कुल पलट गई। खुद को हिंदी भाषियों की हितैषी बताने वाली ममता आज यूपी बिहार के लोगों को गुंडा बताने लगी है। हाल फिलहाल नंदीग्राम में अपने चुनाव प्रचार के दौरान ममता ने पहले यूपी और फिर बिहार के लोगों को गुंडा कहकर संबोधित किया। यहां तक कि अपने ऊपर हुए हमले की जिम्मेदारी भी उन्होंने सीधे सीधे बिहार यूपी के लोगों पर सौंप दी, लोगों के ऊपर डाल दी। आईटीआई तो भरे रेखे दिएছো उत्तर प्रदेशेर गुंडाके, बिहारेर गुंडाके, सीपीएम एर गुंडाके भाबছো ভয় দেখাই ভোট লুটবো। একটা ভোট লুটে দেখো তুমি, তারপর তোমার কি অবস্থা হয়। একটা ভোট লুটে देखो। अब ममता ने अपने बयान से जो आग सुलगाई है, उसकी लपटों ने अब बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने वाले तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या पार्टी अब भी ममता के बयान का समर्थन करती है? अगर नहीं तो पार्टी के भावी मुखिया सफाई क्यों नहीं देते? ममता बनर्जी का बिहार यूपी के लोगों को गुंडा करार देने वाला बयान बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ममता बनर्जी के इस बयान का क्या समर्थन करते हैं, चूंकि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ खड़ी है। इधर ममता के बयान पर तेजस्वी यादव की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उनके बयान का बचाव करते हुए कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ममता बिहारियों को नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही थी। ममता दीदी ने बिहारियों के बारे में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने बीजेपी के लोगों के बारे में कहा है। इसको गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। विरोधी इस बात को लेकर के हवा दे रहे हैं कि ममता दीदी ने बिहार वासियों के लिए कुछ कहा है, बिहारियों के लिए। उनका कतई ये बोलने का मतलब नहीं था, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए कही है। इस बात का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। ममता दीदी का बिहार के लोगों के साथ, बिहारियों के साथ प्रेम रहा है। उन्होंने सब दिन बंगाल में रह रहे बिहारियों का सम्मान किया है, इसलिए ये गलत अर्थ इसका निकालकर बीजेपी अपना हवा बनाना चाह रही है कि बिहारी जो वहाँ रह रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन वहाँ ममता दीदी को है, इसलिए बंगाल में रह रहे बिहारी ममता दीदी के साथ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषियों की आबादी 63 करोड़ यानी 6.96% है। इनमें लगभग 45 लाख हिंदी भाषी वोटर हैं, ऐसे हैं जो मूलतः बिहार और यूपी के रहने वाले हैं। बैरकपुर, हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी भाषियों की संख्या जो है वो ज्यादा है। इन्हें ध्यान में रखते हुए मौजूदा चुनाव में टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक कैंपेन भी शुरू किया था। हिंदी भाषी संग दीदी कैंपेन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में रहने वाले, बिहार, यूपी, एमपी के रहने वाले हिंदी भाषी वोटरों को टारगेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि माना जाता है कि ये पूरा तबका जो है वो बीजेपी का वोटर है, ये बीजेपी का वोट बैंक है। ऐसे में ममता बनर्जी के हालिया जो बयान आए हैं उसे देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि जिस मकसद से इस कैंपेन को शुरू किया गया उसे ममता मुकाम तक पहुंचाने की बजाय उल्टे दिशा में ले जा रही हैं। जाहिर है कि ममता का ये बयान बीजेपी के हिंदी भाषी वोट बैंक को ही मजबूत करने का काम करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो इस चुनाव में ममता की पार्टी का बिना किसी शर्त समर्थन कर रही हैं, उनके लिए ममता की बिहार यूपी विरोधी टिप्पणी का बचाव करना मुश्किलें पैदा कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं थी प्रेरणा और आप देख रहे थे बिहार तक। शुक्रिया।